नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। पहले ही चुनाव हार चुके हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री में नहीं है इच्छा शक्ति। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार चुनाव हार चुके हैं, ये बड़ा दावा कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी ले रहे हैं नौकरी देने का प्रण, तनख्वाह की चिंता कर रहे हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जनता में रोजगार बांटने का प्रण ले रहे हैं, वहीं पर अपने तनख्वाह की चिंता है नीतीश कुमार को और सुशील मोदी को। यह आरजेडी का आरोप है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने किया बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश और कहा कि भाजपा नीतीश, चिराग और ओवैसी के साथ खेल रही है ट्रिपल गेम। जी हां दोस्तों, क्या है ट्रिपल गेम, आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी बोले, पहले ही चुनाव हार चुके हैं नीतीश, मुख्यमंत्री में नहीं है इच्छा शक्ति। जी हां दोस्तों, बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से पहले तेजस्वी ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार पहले ही चुनाव हार चुके हैं। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने पर कहा कि मुख्यमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं है। 4.5 लाख नौकरियों के पद रिक्त हैं और 5.5 लाख नौकरियां वो हैं जो राष्ट्रीय औसत में हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी ने कहा है कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ हूं। वो नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, वो उनसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं। नीतीश कुमार ने चिराग के साथ अन्याय किया है। आज उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत रामविलास पासवान जी की है और वो उनके साथ नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। नीतीश और भाजपा पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा, नीतीश पहले ही चुनाव हार चुके हैं। नीतीश राज्य में बिहारियों की इज्जत गिरी। मेरा मुकाबला भाजपा से है। बेरोजगारी पर भाजपा क्यों कुछ नहीं बोलती है? यदि राजद सत्ता में आई तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। बता दें कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वे राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा था कि हमारी पार्टी सत्ता के लिए भाजपा और आरएसएस से कभी समझौता नहीं करेगी। गया में चुनावी सभा में यादव ने कहा कि राजद ऐसा क्षेत्रीय दल है जिसने आज तक भाजपा व संघ से समझौता नहीं किया। यदि अपने सम्मान को बेचकर मुझे मुख्यमंत्री बनना होता तो भाजपा से हाथ मिलाकर कब का मुख्यमंत्री बन गया होता। तेजस्वी ने यह भी कहा कि महागठबंधन से नाता तोड़कर और फिर भाजपा से हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को मूर्ख बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद बोली, तेजस्वी ले रहे नौकरी देने का प्रण, तनख्वाह की चिंता कर रहे नीतीश कुमार व सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान की तारीख 28 अक्टूबर जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे कि सूबे की सियासी वार पलटवार तेज होते नजर आ रहे हैं। याद रहे, कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव द्वारा 10 नौकरियां दिए जाने के वादे पर कहा था, कितनी नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा? इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि एक और तो तेजस्वी यादव युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने के वचन के साथ चुनावी मैदान में अटूट विश्वास के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर थकान की दहलीज पर खड़े नीतीश कुमार और सुशील मोदी तनख्वाह की चिंता में डूबे हैं। डॉक्टर नवल किशोर ने इसे निकम्मेपन की पराकाष्ठा करार दिया है। साथ ही डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि इच्छा है तो सब कुछ मुमकिन है। राजद प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर ने अन्य ट्वीट के जरिए अपनी जनसभाओं के दौरान लगातार पति पत्नी के रिश्ते को कोसते नजर आ रहे नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पति पत्नी पवित्र रिश्ता को कोसते नहीं थकते हैं, लेकिन वे दूसरी ओर सत्ता के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जैसी अपवित्र जोड़ी पर एक शब्द नहीं बोलते। डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार, आप लालू यादव की लोकप्रियता को आप कभी लांघ नहीं पाए हैं। वहीं डॉक्टर नवल किशोर ने कहा कि राबड़ी देवी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की उपलब्धि को भी झुटला नहीं पाए हैं। क्या यही दर्द है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला का आरोप, कहा भाजपा नीतीश, चिराग और ओवैसी के साथ खेल रही है ट्रिपल गेम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेजी से हो रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना साहिब स्टेशन के पास महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के साथ
ट्रिपल गेम खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सीएम नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि भाजपा जेडीयू के विरोध में लोजपा को आगे किया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ 122 सीटों पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कई सीटों पर भाजपा के नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोजपा आज भी भाजपा के साथ है, इसलिए भगवा पार्टी की यह चालाकी प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। वहीं सुरजेवाला ने अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वर्ष 2015 में बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बाद में लोकतंत्र का गला घोटकर भाजपा से हाथ मिला लिया। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के उसी पाप की सजा इस विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल रही है। उन्होंने बिहार के चुनाव को बदलाव का चुनाव, विकास और प्रगति का चुनाव करार देते हुए मतदाताओं से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सोमवार को प्रदेश में आई अपराधों की बाढ़ पर चिंता जताते हुए योगी सरकार को आगाह किया कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने IPN को दिए अपने बयान में कहा कि बच्चियों के साथ आए दिन हैवानियत की जा रही है। जघन्य हत्याओं की खबर आम बात है और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि अपराधियों में सरकार और पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, क्योंकि कई मौकों पर प्रदेश सरकार खुद अपराधियों के साथ खड़ी दिखती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ से सूबे की कानून व्यवस्था संभल ही नहीं रही है। पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तथा प्रदेश में जनता का राज दिलाने के लिए पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। प्रवक्ता ने कहा कि बेटी बचाओ और बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार का नारा देकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शायद सबसे ज्यादा निराश प्रदेश की महिलाएं और बेटियां ही हैं। न योगी जी के राज में उनके साथ हो रही बर्बरता रुक रही है और न ही न्याय मिलने की कोई उम्मीद दिखती है। जिस तरह हाथरस और बाराबंकी कांड में प्रशासन का जो क्रूर चेहरा सामने आया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार ने बेटियों बहनों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के चुनावी रोड शो में शर्तों का हुआ उल्लंघन, पुलिस ने किया मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सोमवार शाम आयोजित चुनावी रोड शो में अनुमति की शर्तों और कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह मामला बीजेपी के एक स्थानीय नेता के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसके आवेदन पर सांवेर कस्बे में मुख्यमंत्री के रोड शो की अनुमति दी गई थी। सांवेर पुलिस थाने के प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने बताया कि सोमवार शाम निकाले गए रोड शो को इन शर्तों पर मंजूरी दी गई थी। इसमें केवल 5 वाहन शामिल होंगे और शारीरिक दूरी व कोविड-19 से बचाव के अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने सांवेर के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से पुलिस थाने को भेजे गए पत्र के हवाले से बताया कि अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री के रोड शो में 20 से 25 गाड़ियां शामिल हुई। इस चुनावी आयोजन में शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं किया और इसमें शामिल कई लोगों ने महामारी से बचाव के लिए मास्क भी नहीं पहना। बीजेपी नेता दिनेश भावसार के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के रोड शो में नियम शर्तों के कथित उल्लंघन पर स्थानीय बीजेपी नेता दिनेश भावसार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत सोमवार देर रात मामला दर्ज किया गया। इस नेता के आवेदन पर ही मुख्यमंत्री के चुनावी रोड शो की अनुमति दी गई थी। सांवेर सूबे के उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर मुख्य चुनावी भिड़ंत प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बीच है। वे क्रमशः भाजपा और कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का जाना तय, भाजपा विधायक के बयान के बाद उठा सियासी बवंडर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा विधायक के एक बयान ने सियासी बवंडर उठा दिया है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को जल्द ही बदले जाने की अटकलों के बीच भाजपा के विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने बड़ा बयान दिया है। बीजापुर में एक सभा में उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा का जाना अब तय है और अगला मुख्यमंत्री नॉर्थ कर्नाटक से ही होगा। बसनगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तय कर चुके हैं कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री नॉर्थ कर्नाटक से होगा। नॉर्थ
कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के 95 विधायक नॉर्थ कर्नाटक से जीत कर आए हैं। भाजपा विधायक ने येदियुरप्पा पर सिर्फ शिमोगा का ही विकास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ का ग्रांट मिला, सब सीएम ने ले लिया। उन्होंने शिमोगा के लिए सब कुछ किया, लेकिन बाकी इलाकों की उपेक्षा की। वे लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। भाजपा विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि अब तो आलाकमान भी उनसे परेशान हो चुका है। यही वजह है कि विधायक उमेश कट्टी ने भी कहा कि वे सिर्फ शिमोगा के सीएम हैं या नॉर्थ कर्नाटक के सीएम हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि नॉर्थ कर्नाटक के लोगों की वजह से आज प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। मांड्या और कोलार में लोगों ने भाजपा को वोट दिया। हाईकमान ने भी इस बात को महसूस किया है कि नॉर्थ कर्नाटक से बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक जीतते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि येदियुरप्पा का अगला उत्तराधिकारी नॉर्थ कर्नाटक से होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।